हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम सब इतिहास का चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। अगर आप सभी अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न बन सके सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि चैप्टर 7 में हम सब पढ़ने वाले हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, यानी कि विजयनगर चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो कि आप सभी के फाइनल एग्जाम में कुल मिलाकर 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर के संस्थापक कौन थे, यानी विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों भाइयों के द्वारा 1336 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था, कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कृष्णदेव राय, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है 4 नंबर का प्रश्न, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई। जो तालीकोटा की लड़ाई है यह कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इटली यात्री निकोली कोंटी किस राजा के शासन काल में आया था, यानी कि किस राजा के शासन काल में जो है भारत आया था निकोली कोंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। आखिर वहां का जो है लड़ाई का आखिर क्या कारण था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब, यानी कि कृष्णा और जो तुंगभद्रा का नदी है इसी के बीच में इसकी लड़ाई होती थी। ठीक है, इसी को लेकर। चलिए 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। अभी आप सभी को जस्ट बताएं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। ठीक है, 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हरिहर और बुका दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सालू वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि सालू वंश के संस्थापक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालू नरसिंह। ठीक है, सालू नरसिंह इसका संस्थापक था। ठीक है, और इसी के टाइप में और एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, यहाँ पर अगर तुलु वंश के संस्थापक पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह जो है तुलु वंश के संस्थापक थे। ठीक है, साथियों आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी आसानी से इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था, यानी कि किस राज्य के साथ जो है हमेशा युद्ध चलता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बहमनी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से चलता था, सभी को पता होगा। देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव में जो है आप सभी को अच्छे से चैप्टर को समझना होगा और रीड करना होगा। ठीक है, तभी आप सभी को जो है सब्जेक्टिव में अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जो है 5 नंबर के प्रश्न में जो है लगभग 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई। आमुक्त माल्यद जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ 11th नंबर तक देख चुके हैं, अब देखेंगे 12th नंबर का प्रश्न। ठीक है, क्या है? आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की गई थी? जो आमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना आखिर किस भाषा में की गई थी? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? जो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था, तो यह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राम राय। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं राम राय, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा जो है यह कहाँ के यात्री थे? तो यह थे पुर्तगाल के। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर पुर्तगाल, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चैप्टर वाइज करके सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि कुछ बच्चे जुड़ सके और प्रत्येक दिन क्लासेस चल सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न क्या है? किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का कलासिकी युग माना जाता है? तो किसका शासनकाल जो है कलासिकी युग माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर का प्रश्न है, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? यानी कि आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अंदर से प्रश्न को पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अभी तक हम सभी देख लिए कि कुल मिलाकर 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो कि सब्जेक्टिव में 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। कुल मिलाकर जो है 7 प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि 7 दूना 14 नंबर का जो है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 3 नंबर का 5 प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है? जो हम्पी के भग्नावशेषों का खोज जो है इसका श्रेय किसे जाता है? तो देखिए साथियों, आप सभी को इस तरह लिखना है, तभी आप सभी को 2 में 2 नंबर आसानी से मिल सकेगा। अभियंता और पुराविद कर्नल कॉर्लिंग मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करके आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंडो इस्लामिक स्थापित शैली की 3 मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी 3 मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए साथियों, इंडो इस्लामिक स्थापित शैली की 3 मुख्य विशेषता थी। ठीक है, क्या क्या था? विशाल प्रवेश द्वार, जो है आप सभी को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो विशाल प्रवेश द्वार था। ठीक है, और एक मेहराब और गुंबद। तो आप सभी ये 3 लिख देंगे तो आप सभी को 2 में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? डोमिंगो पायस जो है किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो देखिए साथियों, आप सभी को ऐसे नहीं लिखना है कि कृष्णदेव राय, आप सभी को लिखना है डोमिंगो पाइस डोमिंगो पाइस जो है यहाँ पर प्रश्न जो है इस टाइप में पूछा गया है, डोमिंगो पाइस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो आप सभी को लिखना है डोमिंगो पाइस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ऐसे आप सभी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? जो सीजर फ्रेडरिक जो है किसके शासनकाल में आए थे? तो सदाशिव राय के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 5 नंबर का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? फारस यात्री अब्दुर रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो यह आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो विजयनगर है यह किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा। ठीक है, आप सभी बताइएगा कि बहमनी जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं
कौन कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं प्रश्न। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? देखिए विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? देखिए बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, ठीक है। गुलबर्गा बहमनी राज्य की थी और विजयनगर की हम्पी, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, ठीक है। मदुरई इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अठवन का क्या मतलब है? अठवन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग, ठीक है। भू राजस्व विभाग यानी कि जमीनी जो जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो देखें कि साथियों कुल मिलाकर 2 नंबर का प्रश्न हम सभी 10 प्रश्न देखें और एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को भी देख लिए, ठीक है। अगले वीडियो में आप सभी को जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बताएंगे और अगले चैप्टर का आप सभी इंतजार। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है।